अंशिका कुकिंग में आज आपके लिए नए तरह सा घुजिया लेकर आए हैं। तो एक बात बताना आपको भूल गए दोस्तों। तो मेरे चैनल पर पहले तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब घुजिया बनाना अब हम शुरू करते हैं। हम एक टप में 2 कप मैदा डालेंगे। तो पहले नंबर तो हम 1 कप मैदा देखिए दोस्तों हम डाल रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा भी मैदा डाल रहे हैं। तो ये 2 कप मैदा हो गया है। तो इस मैदे को करना क्या, तो उससे पहले हम इसका चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरे में एक थोड़ा पानी डाले हैं और इसमें हम 5 चम्मच चीनी डालेंगे। और इसको चीनी डालने के बाद धीरे धीरे हम घुला लेंगे, यानी चम्मच से हम चाशनी को घुला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम चाशनी यहाँ पर जब तक घुलाते हैं तो हम उसके बाद हम करना है क्या, मैदे में हम इसका रोगन डालेंगे, यानी खास्ता होने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा घी डाले हैं। और उसके बाद हम इस घी से मैदे में बढ़िया तरह से हल्के हाथों से यानी कि मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर हल्के हाथों से मैदे को यानी घी में हम मिला देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर घी मिला चुके हैं। तो इतना मिलाइए कि देखिए मुट्ठी बना जाना चाहिए। तो देखिए यानी मैदा में घी मिल गया है बढ़िया से। तो इसको करने है क्या दोस्तों, मैंने जिस चाशनी को हमने यहाँ घोल कर रख दिए थे, यानी चीनी को हम यानी शरबत बना कर रख दिए थे, तो हम इस मैदे को सानेंगे, यानी कि मैदा को हमको मीठा करना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इससे यानी कि चाशनी बनाने का झंझट ख़त्म, यानी कि चाशनी आपको बाद में नहीं बनाना है, यानी मैदे को हमको मीठा हल्का कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने जिस चाशनी से साना है तो अब मैदा यहाँ पर हल्का मीठा भी हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों, हम इससे यही बढ़िया तरह से गूंज लेते हैं, यानी कि बढ़िया तरह से हम किसी के सान लेंगे, यानी आटा जैसा आपको सानना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मैदे को बढ़िया तरह से गूंज लिए हैं। ऐसे 5 से 10 मिनट के लिए यानी कि फूलने के लिए छोड़ देंगे, यानी टूटने के लिए मैदे को हम छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, हम इसे झाँप कर रख देते हैं। आप चाहे तो प्लास्टिक के अथी में भी रख सकते हैं। तो मैंने अब करना है क्या दोस्तों, हम इसमें यानी कि भुजिया बनाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा खोवा लिए, वही लगभग 100 ग्राम। हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, यानी शुगर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ड्राई फ्रूट जो भी आपको पास, काजू पिस्ता किशमिश नारियल जो भी आपके पास वो भी आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ खोए में हम इसमें मिला देते हैं। तो आप इसके जगह पर सूजी का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम इसमें खोआ भरेंगे तो और ड्राई फ्रूट बहुत सारा हम भरे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही गजब लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ ड्राई फ्रूट तैयार हो चुका है। तो अब करना है क्या दोस्तों, यहाँ पर मैदा फूलकर यानी कि तैयार हो चुका है, यानी 10 मिनट हो चुका है। चलिए मैदे को अब करना है क्या, तो मैदे को हम एक छोटा सा बाउल लेंगे, यानी लोए लेंगे। लोए को अब करना है कि हम हाथे पर यानी बढ़िया तरह से इसे हम चिकना कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ज़्यादा बड़ा लोए नहीं लेना है आपको, यानी थोड़ा छोटा ही लोया लेना है। तो इसी टाइप से आपको बेलने के द्वारा इसे हम धीरे धीरे हल्के हाथों से यानी बेलेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ज़्यादा बड़ा घुजी आपको नहीं बनाना है। आपको पसंद है ज़्यादा बड़ा बनाने का तो लोहे आप बड़ा ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। तो चलिए एक पट्टी यहाँ पर तैयार हो चुका है, यानी गोल जैसा पूरी जैसा तैयार हो चुका है। इसी टाइप से हम दूसरे लोहे को भी हम यानी कि बेल कर आपको दिखा देते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ध्यान से देखें मेरे वीडियो पर और लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 2 लोहे को बेल कर पूरी जैसे हम तैयार कर लिए हैं। तो आइए हम भुजिया आपको बनाकर दिखाते हैं किस टाइप से बनाना है। सब लोग को तो मशीन से बनाते हैं, तो आइए हम बताते हैं हाथ से कैसे बनता है। तो पहले नंबर तो 1 चम्मच हम इसमें खोवा ड्राई फ्रूट डालेंगे। उसके बाद हम बढ़िया तरह से इसको चिपका देंगे, हल्के हाथों से इसे हम साइड साइड से चाप देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ चप चुका है। उसके बाद चलिए हम हल्के हाथों से इस टाइप से आप चापते जाएं और हल्के हाथों से आप घुमाते जाएं। तो ये कटिंग बनकर यानी तैयार हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, मैंने किस तरह से हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे मिलाते रहना है आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भुजिया बनकर यानी इस टाइप से तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से बहुत सारे आप भुजिया बना सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो मैंने यहाँ दूसरा भी भुजिया आपको बताकर दिखा देते हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने दूसरा भुजिया भी यहाँ पर चिपका लिए हैं। उसके बाद हम इसी टाइप से आपसे
मोड़ कर दिखा देते हैं। ध्यान रहो दोस्तों, इस तरह से मोड़ने में बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहें तो मशीन से भी मोड़ सकते हैं, इसका मशीन बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर दूसरा भी गुजिया यानी तैयार करके रख दिए हैं। इसी तरह से हम सारे गुजिये को यहाँ पर हम बनाकर रख दिए हैं। तो अब इसे हम यानी छान लेंगे, यानी इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फ्राई करने के लिए मैंने तेल कढ़ाई में हम डालकर गरम करने के लिए डाल दिए थे। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको यहाँ पर ज़्यादा तेल गरम में नहीं डालना है, क्योंकि अंदर से कच्चा रह सकता है। तो मैंने हल्का ही गरम, यानी हाथ सहने भर इसमें हम तेल डाले हैं और हल्का ही गरम है। उसके बाद हम इसमें सारे गुजिये को डाल देंगे। आपके पास जितना तेल है उतना ही डालें, क्योंकि आप 2-2 पीस 4-4 पीस भी छान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ सारे गुजिये को डाल दिए हैं। इसी टाइप से देखिए दोस्तों, यहाँ पर खिलकर यानी ऊपर की ओर आ चुका है। तो इसे 10 मिनट तक यानी हल्के आंचों में 5 मिनट 7 मिनट इसे हल्के आंचों में आपको पकाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ खिलकर तैयार हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट यहाँ हो चुका है, यानी हल्का इसका कलर डिस्कलर हो चुका है। तो एक टाइट भी हो चुका है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रहे, बीच बीच में आपको हल्के हाथों से इसे उलटते पलटते रहना है। इसी तरह से बनाते बनाते गुजिया यानी तैयार हो जाएगा। बातों बातों में यहाँ पर गुजिया बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, यानी हल्का डिस्कलर और हो चुका है, यानी हल्का कलर ये येलो की तरह होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यानी कि गुजिया बनकर यानी येलो यानी बढ़िया तरह से सीज चुका है, यानी अंदर से भी सीज चुका है, यानी गड़ी जो भी किशमिश से सब सारे सीज चुके होंगे अंदर से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम गुजिया निकाल कर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना शानदार गुजिया बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे गुजिये को निकाल दिए हैं। आप चाहें तो चाशनी, आप चीनी जिस तरह से हमने घोल कर डाले हैं उस तरह से आप नहीं डाल सकते हैं। तो आप बाद में भी चाशनी बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमने बहुत सारे गुजिये बनाकर तैयार कर लिए हैं दोस्तों। तो आज का रेसिपी कैसा लगा, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए, एक नए वीडियो साथ फिर आपके साथ मिलेंगे।